थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1। प्यारे बच्चों चलिए हेडिंग डालिए सबसे पहले थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अच्छा इससे पहले एक मिनट, इससे पहले हेडिंग डालीजिए एक्सरसाइज 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर्स। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, यही है ना। अब बहुत आसान चैप्टर होने वाला है। क्या है? आसान। अरे अभी तक जितना हम लोग पढ़े वो सब आसान है ना था, ये भी आसान होगा। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। चलिए हेडिंग डालिए। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1। चलिए हेडिंग डालिए इसको भी। अब इसमें सबसे पहले देखेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के प्रकार। परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण के प्रकार कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कितने प्रकार से होता है। प्यारे बच्चों परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है शांत, क्या होता है? और एक होता है अशांत। कौन सा? सब लोग बोलो। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? कौन कौन? शांत और शांत और शांत और परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? शांत और बोलो। परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण 2 प्रकार का होता है। शांत दशमलव निरूपण, अशांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव निरूपण, अशांत दशमलव निरूपण। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? कौन कौन सा? शांत और शांत और शांत और। अब सवाल है कि शांत क्या है, अशांत क्या है? प्यारे बच्चों शांत दशमलव निरूपण क्या है, अशांत क्या है? हम दूध को भागा देते हैं, यहाँ पे 7 में भागा देते हैं 10 से, और 10 में भागा देते हैं 7 से। ठीक है, भागा देके देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। 7 एकम 7, ऊपर से उतरा 3 पॉइंट बैठे 0, 7 28, क्या बचा? 2 0, 7 दूनी के 14, बचेगा यहाँ पे 6 0, 7 8 56, बचेगा 4 0, 7 5 35, बचेगा 5 0, हिजा लिख देते हैं 5 0, 7 7 49, बचेगा 1, फिर से आएगा 0। ध्यान से देखिए, हिजे से शुरू हुआ था, यही फिर आ गया। अब फिर चालू करेंगे तो यह वाला आएगा, आएगा ना। अब आगे चलते हैं, इसमें ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। 17 7 10 एकम, ऊपर से क्या उतरा? अब कटेगा नहीं तो यहाँ पे क्या बैठा देंगे? दशमलव, है क्या उतरेगा? 0। 10 7 10 7 10 7 बबुआ कट गेल का हिजे? हई एगो बा कि कटबे ना कइल, खत्मे ना भइल नीचे, ना ना भइल। हई का हो गइल? ही हतने बजा के रुक गइल, एकरा में डॉट डॉट आई का आई? तो अब बताओ हई क्या हुआ कि थोड़ा देर के बाद शांत हो गया। क्या हो गया? ये वाला शांत हुआ है। तो जो दशमलव में 2 4 5 अंक के बाद शांत हो जाए, कट जाए, शेष 0 हो जाए, तो उसको कहा जाता है शांत दशमलव निरूपण। कौन सा दशमलव निरूपण कहा जाता है? शांत दशमलव निरूपण। समझ में आ गया? जो कट जाए कुछ समय के बाद तो उसको शांत, और जो नहीं कटे क्या कहा जाएगा? शांत दशमलव निरूपण। समझ में आ गया? कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? नहीं कटेगा तो? नहीं कटेगा तो? नहीं कटेगा तो? समझ में आ गया?
यदि किसी दशमलव किसी भिन्न के अंश में हर से भाग दिया जाए और वह दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाने के बाद पूरा पूरा कट जाए तो उसे शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। कौन सा दशमलव निरूपण कहते हैं? शांत दशमलव निरूपण ही अवस्थानी दशमलव निरूपण कहलाता है। शांत को एक और नाम है अवसानी। क्या कहा जाता है? बोलो। जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग दिया जाए और वह दशमलव के बाद कुछ अंकों तक जाने के बाद पूरा पूरा कट जाए तो उसे शांत दशमलव निरूपण कहते हैं। शांत दशमलव निरूपण को ही अवसानी दशमलव निरूपण कहते हैं। देखिए ये डिफिनीशन हो गया। अगर आपको साधारण भाषा में बताना होगा तो इतना जटिल नहीं बताना है, डायरेक्ट बोल देना है कि जौन दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाई वो शांत कहलाई। कट जाई तो क्या कहाई? ना कटी तो कट जाई तो ना कटी तो दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाएगा तो क्या कहलाएगा? जैसे देखो यहाँ पे 12 भागा है 5 तो 5, अच्छा है इसे लिख दो 12/5। अब देखेंगे कि पूछेगा कि शांत है क्या शांत है, भागा दिहल जी ना तो कितना से भागा दिया? 5 से। हर हई और ऊपर वाला क्या कहला? अंश। ऊपर वाला अंश नीचे वाला क्या कहला? ऊपर वाला अंश नीचे वाला क्या कहला? 5 दूनी के हे जगह बच जाई पॉइंट बैठावल जीते एगो 0 आई 5 के कट गइल का हो? शांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव निरूपण। बोली एक अनमोल है का ये बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बोलना क्या है थोड़ा सोच समझ के। ठीक है हम नहीं कह रहे हैं लेकिन ऐसे ही कहीं कहीं बोला जाएगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा कुछ। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको आप कुछ कह सकते हैं। ठीक है। हाँ मान लीजिए भागा देना रहेगा 8 में भागा देना रहेगा आपको, चाहे 17 में भागा देना रहेगा 8 से। 17/8। कोई बोलेगा कि बताइए ना तो शांत है क्या शांत है, तो क्या करेंगे बबुआ? भागा दिया ही तो 8 दूनी के 16 एक है जब पॉइंट बैठी थे जब जाई 8 है कम। अब गड़बड़ क्या करता है लेकिन कितना ना कि फिर पॉइंट बैठा के ये 0 लाता है। अरे नहीं, एक बार अगर पॉइंट बैठ गया तो फिर दोबारा बैठाने की जरूरत नहीं है। अब दुकान पे जाते हैं और उधार कुछ खाते हैं तो हर पन्ने पे लिखवाते हैं पन्ना, एगो पन्ना पे हेडिंग डाला गया ABCD कुमार, तो ओकरा बाद फिर वही पे लिखाता जाता है। इना ना कि जब जाइए तब तो हम ऐसा में रोज जाते 2-4-10 बार जाते, ओकर रोज एगो कापिए खत्म हो जाता लिखते लिखते ना हो। ऐसा में नहीं, ऐसा नहीं होता। एक बार पॉइंट बैठी तो 0 फ्री में आई। कैसे आई? 8 दूनी के 10 16 यहाँ पे क्या आएगा 4, अब फ्री में 0 आई 8 5 कट गई हो, कट गया ना। जब कट गया तो कौन सा दशमलव निरूपण? शांत दशमलव निरूपण। कौन सा दशमलव निरूपण? शांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव निरूपण। शांत दशमलव। समझ में आ गया? चलिए उतार लीजिए। आगे देखते हैं। अब कोई बोलिएगा कि शांत दशमलव निरूपण होने का कोई शर्त है क्या भौगे देके देखेंगे? क्या खाली भौगे देके देखना पड़ेगा कि शांत है क्या शांत है? कोनो दूसर रेडीमेड तरीका नहीं है तरीका कि देखते बता दोगे कि शांत होगा कि शांत होगा कि शांत होगा कि शांत होगा कि। आपको पता है भिन्न बनता है 2 चीजों से, एक बनता है अंश से और नीचे क्या रहता है? ऊपर क्या होता है?
नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है। अगर हर का गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, हर का करेंगे गुणनखंड, क्या करेंगे, अगर गुणनखंड करने पर खाली 2 आ जाए, नहीं तो खाली 5 आ जाए, नहीं तो 2 आ जाए और 5 आ जाए, तो उसका दशमलव, बाकी कुछ ना आना चाहिए, खाली 2 आ जाए, खाली 5 आ जाए, और नहीं तो 2 और 5 दोनों आ जाए, तो उसका दशमलव निरूपण क्या होता है, तांत। ये जो अगर भिन्न का दशमलव निरूपण क्या होगा, तांत। अगर किसी भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर खाली 2 आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, खाली 5, और नहीं तो आना चाहिए 2 और बाकी कुछ भी नहीं आना चाहिए, तो उसका दशमलव निरूपण शांत होता है। समझ में आया क्या करें हम। जैसे मान लो ले लिया 15/8, 15 हमको अंश से मतलब नहीं है, सीधा बैठो, हमको अंश से मतलब नहीं है, किससे मतलब है, हर से। किससे मतलब है, हर से। किससे मतलब है, हर क्या है बताइए इसका, 8। हर क्या है, 8 का फैक्टर करेंगे, तो 8 का फैक्टर कितने आता है, 2 से कीजिए 4, 2 से कीजिए 2 और 2 से कीजिए, क्या आया, खाली 2 आया, तो डायरेक्ट लिख देंगे इसका दशमलव निरूपण क्या होगा। आया समझ में क्या बता रहे हैं हम। जैसे ले लिया जाए 16/25, क्या ले लिया जाए 16/25। अब बताओ 25 को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, 5 गुना 5, 5 गुना, तो अब बताओ इसका दशमलव निरूपण क्या आएगा। भाग देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं। हाँ बुझा गया। अगर किसी भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर खाली 2 आ जाए, नहीं तो खाली 5 आ जाए, नहीं तो 2 या 5 दोनों आ जाए, तो उसका दशमलव निरूपण कैसा होता है, बोलो कस के। कब शांत होगा, जब 2 आ जाए, 5 आ जाए, नहीं तो 2 और 5 दोनों आ जाए। चलो बताओ तो कि इसका दशमलव निरूपण क्या होगा, 17/10, क्योंकि इसका फैक्टर करोगे तो कौन आएगा, 10 का 2 गुना, खाली 2 आया और 5 आया ना, 2 5 आया ना, तो 2 5 में तो शांति ना होता है, तो क्या हो जाएगा इसका दशमलव निरूपण, भाग देने की जरूरत है। चलो बताओ 18/125, 18/125 क्या हो जाएगा, क्यों शांत होगा, क्योंकि 125 का फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, खाली हमें खाली क्या मिलेगा। अब 5 आ जाए, 2 आ जाए और 2 और 5 आ जाए तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, दशमलव पर क्या हो जाएगा इसका। अब मान लीजिए आ जाए 25/24, 25 अब बताइए क्या होगा इसका दशमलव निरूपण, शांत किया शांत। देख तो लो एक बार कि क्या हो रहा है, हड़बड़ी में काहे आंसर देते हो। इसका फैक्टर करोगे तो आएगा 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 3 के 24, 2 तो आया, और कहां से आ गया, एक जरूरत ना था, 5 आता तो हो जाता। हम क्या बोले हैं कि 2 और 5 या 2 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, 2 5 या 2 5 के अलावा कुछ नहीं, तो ये 3 आ गया ना, तो इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा, अब अशांत। क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, शांत शांत। अरे बोलिए बोलिए, यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर केवल 2 प्राप्त हो या केवल 5 प्राप्त हो या 2 और 5 दोनों प्राप्त हो, खड़े हो जाओ, या 2 और 5 प्राप्त हो, इसके अलावा कोई अंक प्राप्त न हो, तो उस भिन्न का दशमलव निरूपण शांत होगा। शांत होने के साथ समझ में आ गया, कब होगा, बोलो शांत। हर का गुणनखंड में खाली 2 आए या 5 आए या 2 और 5 कुछ ना आए, तो उसे क्या कहा जाता है। चलो बताओ, समझ में आ रहा है ना, अरे बुझा गया। दशमलव निरूपण कितने प्रकार का, कौन कौन, शांत और
शांत और एग्जाम्पल देखो, चलो बताओ 2/5 शांत होगा कि नहीं होगा? अरे 5 आना चाहिए, खाली 5 ये 13/10 शांत होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि 2 और 5 आ रहने में। एक बात बताओ, और ये 19/16, क्योंकि फैक्टर करेंगे 16 का तक आएगा, दू आएगा ना। 100 में 625 शांत होगा, डॉट डॉट डॉट। समझ में जाएगा? कोई दिक्कत? एक और बताओ, ये बताओ 12 में 24 ये शांत है क्या? शांत है क्या है? क्यों? क्योंकि हर के गुणनखंड में 3 आ गया है। लेकिन एक ट्विस्ट है, ये शांत होगा। कैसे शांत होगा? कटता है तो पहले कटा लो, कटता है तो पहले, और कटाने के बाद देखो अब कुछ ही बचा 1/, में कहानी बदल गया। क्या हो गया ये? समझ में आया क्या बता रहे हैं हमें? कटेगा तो पहले क्या कर लेंगे? कटाएंगे, तब बताएंगे। कटेगा तो कटाएंगे और तब, बुझा रहे ना? ऐसे नहीं बताएंगे। अब बताओ, ये 12/24 देख के इसको अशांत मत कहिएगा, क्योंकि अशांत नहीं है, कौची है? अशांत नहीं है, कौची है? कोई दिक्कत? चलिए बताइए तो गौरी, 30/24, 30/में 48 शांत है क्या? शांत है? तीन से घटाओ, 3 दाह में, और 3 से 16 बार में। अब बताओ क्या आ गया? अभी और कटेगा, 2×5 2×8 5/, में कितना आ गया? हो गया। बताओ अब शांत है क्या? शांत है? बुझा गया कैसे हो रहा है? कटेगा तो क्या कर देंगे उसको? और कटा के देखेंगे कि क्या आ रहा है। समझ में आ गया? बोलो, कोई दिक्कत? बना लो। शांत दशमलव निरूपण किसे कहा जाता है? जब दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाने के बाद क्या हो जाए? वो कट जाए, कट जाए, खत्म हो जाए दशमलव आना, तो क्या हो जाएगा? वो शांत। अब आता है अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण। अशांत आवर्ती, शांत किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या नहीं तो क्या होता है? अशांत होता है। अशांत होता है तो यदि न कटे, यदि दशमलव के बाद भी न कटे तो क्या कहलाएगा? वो अशांत। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कट जाए तो, न कटे तो, न कटे तो, यदि किसी भिन्न के अंश में हर से भागा देने पर वह दशमलव के बाद न कटे तो उसे अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण कहा जाता। बोलो, जब किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर वह दशमलव के बाद न कटे तो उसे अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण कहा जाता है। अशांत आवर्ती अशांत दशमलव निरूपण को अनवसानी दशमलव निरूपण कहा जाता है। याद करो, शांत को कहा जाता था अवसानी। क्या? अशांत को क्या कहा जाएगा? अनवसानी। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा? जैसे एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा कि 15/17 बताइए ना, शांत है कि अशांत है? 150/17। क्या करेंगे इसके लिए? भागा देंगे। क्या से भागा देंगे? 17 से। कितना भागा देंगे? 150 में कितना से जाएगा? 17/36 से, 17×9 से 17/36 से 136, हैजा बचेगा 14, पॉइंट बैठाएंगे, क्या आएगा? 0। 17/136, हैजा कौची आ जाएगा? अब 4 है, कट जाएगा ना, ऊपर से क्या बैठेगा? 0। 17×2 के
34 है, क्या बचेगा अब 6 0 17 तिया 51 17 तिया 51 है, क्या बचेगा अब 9 है, लिख देते हैं अब 9 0 9 0 कितना से कटेगा 17 पचे 85 17 पचे 85 अब क्या बचेगा हिजा 5 0 अब बोलिए क्या आ जाएगा 17 दूनी के 34 ना 17 दूनी के हिजा क्या बचेगा 6 हिजा क्या बचेगा 1 0 17 नामा 153। तोरो किस्मत रोज खराब ही रहता है। सबसे छुछुंदर लिखा तू है कार्य में, जब देखते तब कुछ ना कुछ करते रहता है। 17 नामा 153 कट गया। अब कितना जाएगा ये लिख देते हैं 7 0 17 चौके और 60 है 17 चौके अब कितना आ जाएगा हिजा 2 0 17 एकम 17 3 0 17 एकम 17 कितना जाएगा 130 आ जाएगा। अब देते जाना भागा, ये कब कटेगा आए नहीं, तो ये कौन सा दशमलव निरूपण है अशांत, कौन सा समझ में आ गया। कटे ही नहीं, देखो कितना अंक लेके चले गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक लेके चले जाए। अब यो नहीं कटेगा, अब लेकर जाएंगे 17 6 102 17 7 119 119 110 आ जाएगा, फिर आ जाएगा ना, फिर आ जाएगा 17 6 102 फिर 8 0 आ जाएगा, फिर क्या चीज आ जाएगा 8 0 फिर 17 5 85 फिर 5 0 आ जाएगा। देखो आ गया ना, लेकर चलेगा एक दो जैसे 130 आप लोग कॉपी बना लेना पूरा, तब तो चलो 130 लेके चलेंगे। कितना बार में कटेगा अब 17 7 119 क्या बचेगा 1 1 0 अब कितना बार में जाएगा 17 छके 102 8 0 बच जाएगा हैं 8 0 ना, कहीं 8 0 आया है कि नहीं आया है, नहीं आया है भी ना, ऐसे ही ये क्या करता जाएगा कुछ ना कुछ आता जाएगा। चलो उतार लो, भागा भी उतार लेना। अब को बोलोगे कि हाथ ना भागा देके देखना जरूरी है, कोनो ऐसा आसान रूल नहीं है कि डायरेक्ट देखें आंसर बताएं तो तुरंत बताएं नहीं है अभी क्या, कि अगर हर का गुणनखंड करने पर अगर कोई भी भिन्न किस रूप में रहता है अंश के रूप में, नहीं तो बोला अंश के रूप में, नहीं तो हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 2 और 5 के अलावा अन्य कुछ भी अगर आ गया, कोई भी अगर आ गया 2 आया 5 आया लेकिन और कुछ अगर आ गया, कौन सा दशमलव निरूपण है अशांत, कौन सा दशमलव निरूपण कहलाएगा वो समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मान लीजिए ले लीजिए 13 है बाटा में 15 13 बटा में, तो अशांत होगा कि शांत होगा, ये अशांत होगा। कैसे, क्योंकि 13 इसका करोगे तो कौन आएगा 3 गुना, हम क्या बोले हैं कि 5 आना चाहिए 2 आना चाहिए, नहीं तो 2 5 आना चाहिए। अगर कुछ भी आया, कुछ आ गया, क्या गया 3, अब मान लो कि ले लोगे तो ये कौन सा दशमलव निरूपण हो जाएगा अशांत, कौन सा दशमलव निरूपण हो जाएगा बुझा गया। बोलो बोलो, यदि किसी भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा एक भी अतिरिक्त अंक आ जाए तो उसका दशमलव निरूपण अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ हो जाए तो क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेंगे 25 बटा में 28, 25 बटा में, प्यारे बच्चों इसका फैक्टर कीजिएगा तो कितना आएगा 25, 28 का करेंगे तो कुछ आएगा 2 गुना 7। अब बताओ 2 तो आया लेकिन और ही कुछ आ गया, तो इसीलिए इसका दशमलव निरूपण क्या हो जाएगा अशांत, क्या हो जाएगा अशांत। जैसे ले लिया जाए 30 बटा में 105, 30 बटा में 105 कटता है तो कटाना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 बटा में 105, 15 दूनी के 30, 15 7 105, 2 बटा में क्या आ गया 7। अब बताओ
2 और 5 आना चाहिए था तो शांत हो जाता, लेकिन ये कुछ ही आ गया 7, तो क्या हो जाएगा, ये आ गया समझ में? अरे बोलो, दशमलव निरूपण कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? शांत और शांत को अवसानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? और अशांत को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लिख लो। बुझा गया? नेक्स्ट, अब सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th क्लास में समझ लो कि 2 अंक में आता ही आता है, और 9th क्लास में 5 अंक, 9th क्लास में 5 अंक का पूछता है। 2.5 तथा 2.5 पे रेकरिंग टाइप को परिमेय संख्या के रूप में बदलना। अच्छा ये बताओ, इन दोनों में से 2.5 शांत है ना? अब बोलोगे कि ये क्या है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। रेकरिंग, ये रेकरिंग बताता है कि हम खत्म होने वाले नहीं है, हम बहुत बार आएंगे, समझ रहे ना? ये रेकरिंग बता रहा है कि हम बहुत बार आएंगे। तो इसको जो भी गणितज्ञ थे, थोड़ा आलस जो गणितज्ञ थे, बोले कि कितना लिखा जाएगा, ऐसा करते हैं कि 2.5 को इतना ना लिख करके वो हई से चढ़ा देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा ना। बजाया, अब बहुत लोग आलसी होते हैं, खाते वक्त बोलना नहीं चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, मतलब 2 रोटी और चाहिए, पानी लाइए, अब नहीं खाएंगे, पेट भरा हुआ है। ये पहचान होता है ना, ऐसा पहचान होता है ना। तो ऐसा ही हेकर हाथना बड़ न लिख करके हेतना लिखने के लिए क्या भी यूज कर लिया गया, रेकरिंग। इसको क्या बोला जाता है? रेकरिंग। बोलो, रेकरिंग क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? हाँ, या हिंदी में कहा जाता है बार। हिंदी में क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? बाबुआ एक बात समझो पहले कि इसका मतलब क्या क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा वर्ड का, जैसे अगर हमारे पास 2.5 पे बार रहे तो इसका मतलब हुआ 2.5 रिपीटेशन करता। अगर वैसे रहे 3.45 दोनों पे रेकरिंग रहे तो इसका मतलब हुआ कि दोनों रिपीटेशन करते हुए, यानी कि लिखा जाएगा 3.45 डॉट डॉट। समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? अगर आ जाए कि 12.342 तीनों पे रेकरिंग रहे तो डरने का बात। इसका मतलब हुआ 12.342 मतलब तीनों का रिपीटेशन हो रहा है। आ रहा है समझ में? आए, अगर कोई पूछे कि ढेर मैथ पढ़ने वाले हैं तो बताइए ना कि एकरा के बड़ा में कैसे लिखा जाएगा, ये पूछो तो नंबर ले, एकरा मतलब क्या होता बताओ जा? चारों के ना को के रिपीटेशन होता तो क्या लिखाई? 34.9698 डॉट डॉट। आया समझ में? समझ में आ रहा कैसे लिखा रहा है? जितना पे रहेगा उतना रिपीटेशन होता जाएगा, जितना पे रहेगा रेकरिंग उतना का रिपीटेशन होता। और बोलिएगा कि अगर हॉइसे आ जाए तो हम क्या करेंगे? 9 8 ऐसे एक पे को ऊपर रेकरिंग है बताओ? कोची पे खाली है? 8 पे खाली है, कोची पे है? तो एक हॉइसे लिखेंगे 34.9। अब 9 को ना लिखेंगे, खाली कोची के लिखेंगे, खाली कोची के लिखेंगे, खाली कोची के लिखेंगे। बुझा रहा है ना? अगर ऐसे आ जाए 4.2569 ऐसे रेकरिंग आ जाए तो कौची के कैसे लिखेंगे? रखे 4.226969। अब बोलिएगा, कहिएगा कि ऊपरा तो है सभन के रिपीटेशन करा रहे थे, एकरा में 2 को छोड़ दिए, एकरा पर रेकरिंग नहीं है। क्या नहीं है? रेकरिंग नहीं है, एक रेकरिंग। समझ में आ गया कैसे लिखा रहा है ना? बता दोगे ना? अब अगर 5 अब देखिए हॉई से कभी कभी लिख देता है ऊपरा। अब मान लीजिए फिर कौन बड़ा आलसी आया, तो उसको जगाओ। हाँ,
इसका मतलब क्या है? अगर दशमलव आया कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब वही है जो इसका है, 4.55555। बुझा गया? उसका भी मतलब वही है जो उसका है। लेकिन अब गड़बड़ होगा कि 9.639 इससे दे देगा, कोनो दिक्कत नहीं है, इसका भी मतलब वही है। अब हुआ क्या है, 6, इसका मतलब रिपीटेशन 6 से शुरू होकर के 3 तक गया है, इसका मतलब है 9.603 पे बार। समझ में आ रहा है? वो लिखा गया, इसका मतलब कि हेजा से हेजा तक है, रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? 9.603 603 603 डॉट डॉट। बुझा गया? अगर आ जाए 9.1.1234 हेजा से हेजा तक रेकरिंग है, तो अब बताओ किसे, इसका मतलब क्या हुआ, कैसे है? 19.12345 रेकरिंग कितना पे है? 2 से लेकर, बुझा गया? अब 2 से लेकर ये बताने के लिए खाली आया है कि कहां शुरू हो रहा है, कहां। अब बोलोगे कि हे में तो कुछ नहीं बता रहा है, तो अकेले है तो खाली वही शुरू। बराबर 19.12345 234 आ गया समझ में? चलो पूरा बना लो। ठीक है, जितना ही रहेगा।